नमस्कार। आज हम जानेंगे 30वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना, यानी कि जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव है और वासुदेव में संपूर्ण भूत है। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप है सब श्री भगवान के ही वेश है। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसी से उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते सकुचाते हैं तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखे, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनकी सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं? जैसे श्री बलदेव जी ने व्रज में बछड़ों, गोप बालकों और उनकी सब सामग्रियों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और जैसे व्रज गोपियां अपने प्रेम की आंखों से सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण को देखा करती थी, वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जो स्वरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में, यशोदा मैया ने बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में और भक्त काकभुषुंडी जी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था, वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो समग्र जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र, रसमय और आनंदमय भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद
भक्त और भगवान का संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 30वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 31वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।